वेलकम बैक। आप सभी का इस इम्पोर्टेंट सेशन में स्वागत है। यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि नेटवर्क का जो बेसिक आइडिया था हम लोगों ने लगभग ले लिया है। उसके बाद जब नेटवर्क की जानकारी हो जाती है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, फील्ड में कैसे यूज करेंगे। तो एक एप्लीकेशन के तौर पर मैंने एक शेड्यूल रखा है जिसका नाम हमने एनजीएन कह सकते हो, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, या आईपी फोन या डिजिटल फोन। ये इसका नाम आप रख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी बड़े होटल में जाते हैं, लाइक 5 स्टार, 7 स्टार, या बड़े आज हॉस्पिटल्स भी बहुत हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट सेशन है कि इसको आपको इस बात में आइडिया लग जाएगा कि एक किस तरह से हर कमरे के अंदर टेलीफोन सिस्टम लगाया जाता है। पहले क्या होता था कि पुराने जमाने में जो टेलीफोन लगाते थे रूम के अंदर, वो टेलीफोन डिपार्टमेंट के लोग ही लगाया करते थे। लेकिन अब सिनारियो बदल गया। अब जिसका ऑफिस होगा, जिसका होटल होगा, वही लोग उस टेलीफोन को लगाएंगे, राइट। मान लीजिए, और बड़े बड़े होटल, 5 स्टार, 7 स्टार होटल में आप अगर जाएंगे तो हर कमरे के अंदर एक टेलीफोन लगा होता है। आज के ज़माने में हर कमरे के अंदर एक वाईफाई सेवा होता है। वहाँ पे लैपटॉप भी अवेलेबल हैं आज की डेट में, या फिक्स कंप्यूटर और स्मार्ट टीवी भी अवेलेबल है। हर तरह से कम्युनिकेशन व्यवस्था से दुरुस्त किया गया हुआ है। तो ये जो कम्युनिकेशन व्यवस्था है, इसके लिए अब कोई बाहर से इंजीनियर की जरूरत नहीं होती। अपने आप रेगुलर एक एम्प्लॉयमेंट में रख लेते हैं और बहुत अच्छी खासी फीस देते हैं। आप लोगों में से किसी की जॉब लगेगी तो ऐसे बड़े होटलों में लग जाए और आराम से बैठे रहे। होटल तो समझ ही रहे हैं, बड़ा होटल है, बैठे हैं, टाइम शेड्यूल जॉब है, सुबह आए शाम को गए। सिर्फ आपको नेटवर्क मेंटेन करना है और मैनेज करना है। एक बार प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को समझ गए तो आपके लिए सबसे आसान है, और तनख्वाह भी बहुत अच्छी खासी मिलती है, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलती है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इस चीज़ को आप लोग बड़े अच्छे से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। ठीक है। तो इसी में हम डिजिटल फोन पे कैसे काम करेंगे, एक पूरा एनवायरनमेंट लेते हैं। और मान लीजिए आपने एक होटल खोला या कॉलेज खोला या हॉस्पिटल खोला, तो हर कमरे में इंटरनेट देना है। तो वो कैसे व्यवस्था होगी? तो सीधी सी बात है कि आपको एक राउटर लगाना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और फोन की घंटी भी मैं बजा के आपको दिखाऊंगा। ये मैंने पैकेट ट्रेसर मैंने फ्रेश खोल लिया और मैं लाइन टू लाइन ऑलरेडी जॉब ऐड मैंने शेयर किया है। इसी जॉब ऐड को हम लोग प्रैक्टिकली बनाएंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले आपको होटल के अंदर सभी कमरों में टेलीफोन लगाना है या इंटरनेट या वाईफाई देना है, तो आपको एक राउटर की जरूरत पड़ेगी। अभी हमारे पास जो डिवाइस अवेलेबल है इसमें 2811 राउटर है, मैं पहले बता चुका हूँ। इसी को लिया जा सकता है और ये किसी न किसी स्विच से कनेक्ट किया जाएगा। स्विच पे नंबर ले लिया। कुछ फोन लगे होंगे, फिलहाल हम अभी 2 फोन ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास राउटर लो एफिशिएंसी का है। तो इस पे 5 6 7 8 जो भी आप लगा के चेक कर लीजिएगा। अभी मैं 2 फोन, कम से कम बात करने के लिए दोनों फोन तो लगाने ही पड़ेंगे। और कुछ कंप्यूटर भी जोड़े जा सकते हैं, लैपटॉप मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो ये डिवाइस सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं बनाना है। इन डिवाइसों को जोड़ने के लिए मुझे केबल्स की आवश्यकता होगी। तो मैं केबल लिया और मैं राउटर के किसी एक पोर्ट में से, 2 ही पोर्ट हैं तो मैं 01 से, स्विच के भी 01 में लगा देता हूँ। जो टेलीफोन है, टेलीफोन में 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। स्विच का मतलब स्विच लगाना है, कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर लगाना है। तो स्विच को मैं टेलीफोन से जोड़ देता हूँ, दूसरे टेलीफोन को भी हम स्विच से जोड़ देते हैं, राइट। ठीक है। और इस लैपटॉप को मैं टेलीफोन से जोड़ता हूँ, तो ये हमारा इंटरनेट भी जुड़ जाएगा। अभी इस लैपटॉप को इंटरनेट के लिए आप डायरेक्टली स्विच से भी जोड़ सकते थे, ठीक है ना। लेकिन जब टेलीफोनी व्यवस्था करते हैं तो हम चाहते हैं कि टेलीफोन के माध्यम से जुड़े ताकि कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चीजें की गई हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या क्या करना पड़ेगा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अपना किसी भी होटल कमरे में या सभी कमरे में अगर टेलीफोन या इंटरनेट देना है तो ऐसे ही व्यवस्था करनी पड़ेगी और सारे कमरों में आप केबल फैला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा क्योंकि राउटर को चलाना सबसे जरूरी होता है। पहले लिखता हूँ, पहला नंबर लिखता हूँ, राउटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, राउटर कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। दूसरा काम मैं करूंगा कि जो भी डिवाइसें लगी हैं उनको कोई ना कोई तो आईपी देना पड़ेगा, और फोन में जो आईपी इंसान तो डालेगा नहीं, तो यहाँ पे मुझे डीएचसीपी सर्विस चालू करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तीसरी चीज है
कि मैं टेलीफोनी सेवा चालू कर रहा हूं तो मुझे टेलीफोनी सर्विस चालू करनी पड़ेगी। टेलीफोनी राउटर को बुलाना पड़ेगा, भाई तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चालू करना है। चौथा काम करेंगे आपका, जब टेलीफोनी सर्विस चल जाएगा तो उसमें किस टेलीफोन को क्या नंबर देना है। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, अलॉटमेंट ऑफ नंबर टू टेलीफोन। एक एक चीज को जो करना है मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और फाइनली जो हमारा स्विच होता है ये इंटरनेट के लिए होता है ये। तो इस स्विच को भी मुझे बोलना है कि तुम इंटरनेट के साथ साथ स्विच को टेलीफोन के लिए भी चालू करेंगे। तो स्विच इनेबल फॉर टेलीफोन आल्सो। ठीक है ना, ये काम मैं करने जा रहा हूँ। ये पांचों काम हम करेंगे। तो सीधी सी बात है, जब मैं कोई नेटवर्क बना रहा हूँ तो यहाँ पे कोई ना कोई एक आईपी एड्रेस रखना पड़ेगा। इस पूरे एरिया का एक नेटवर्क आईडी होगा। तो मैं यहाँ पे एक नेटवर्क आईडी अपने आप से ले लेता हूँ, और मैं जॉब एड फॉलो कर रहा हूँ तो मैं 0 यही ले लेता हूँ। कोई भी ये नेटवर्क आईडी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये लोकल में आप कोई भी नेटवर्क आईडी ले सकते हो। मैंने ये ले लिया। तो जब मैंने ये ले लूंगा तो आईपी रेंज क्या होगा ये भी आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। आईपी रेंज होगा 10.0.0.1 से स्टार्ट होगा, और आपका 10.10.255.255.254 यहाँ तक जाएगा। नंबर ऑफ आईपी बहुत ज्यादा हो जाएंगे इस केस में। ठीक है, ये हमने प्लान कर लिया। तो मैंने जो प्लान किया है सबसे पहले इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं पहली बार राउटर पर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, क्लिक किया, राउटर सीएलआई मोड में जाएंगे, यस या नो पूछेगा तो मुझे नो लिखना है फर्स्ट टाइम में। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। और ये जो हमारा जो पोर्ट है उस पोर्ट का नाम है INTFA0/1। ये काम पहले भी कर चुके हैं। अब इस पे जो आईपी एड्रेस है जो हमने लिया है उन्हीं में से डालना है। तो मैं डाल लेता हूँ IP@ 10.0.0.1 से लेके ये हमने आईपी डाल दिया। अब ये जो राउटर का पोर्ट होता है उसकी पावर सप्लाई बंद होती है, आपको याद आ रहा होगा। मैं नो शट कर देता था और डू राइट कर दिया और मैं एग्जिट कर दिया। तो पहला काम तो हो गया राउटर कॉन्फ़िगरेशन यानी अलॉटमेंट ऑफ आईपी ऑफ दिस राउटर। ठीक है। अब हमारे पास में DHCP, अब यहाँ पे जो राउटर लगा रहे हैं उन सबको, राउटर लगा रखे टेलीफोन लगा रहे हैं या कंप्यूटर लगा रहे हैं, उन सबको आईपी मिले। तो आईपी के लिए मैंने DHCP सेवा बताई थी। आईपी DHCP फूल किसके लिए, फोन के लिए। कोई नाम रखना चाहता मैं फोन लिख देता हूँ। तो राउटर कहेगा ओके फोन के लिए मैं DHCP सेवा चालू कर रहा हूँ। तो किस नेटवर्क का बांटना है वो हम लिख देते हैं, क्योंकि हमने जो नेटवर्क डिफाइन किया है 10.0 ये हमने डिफाइन कर दिया। अब कुछ आईपी कभी भी पूरे आईपी को हम इंटर टेलीफोन सेवा के लिए नहीं रखेंगे, ये भी हमें ध्यान रखना है। और गेटवे बताना है। तो पहले मैं गेटवे लिख देता हूँ, डिफॉल्ट आइफन टैब बटन यूज कर रहा हूँ। गेटवे हो जाएगा 10.0.0.1। और कुछ आईपी रिजर्व रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन 150 आईपी, जितना आप टेलीफोन लगाना चाहते हो उतने आईपी रिजर्व कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो हमने लिया है ये तो बहुत ज्यादा है। उतना टेलीफोन नहीं लगाना, कम ही लगाएंगे, हमेशा उतना पूरा हम नहीं ले सकते। तो मुझे कुछ आईपी स्विच बताते लगे हमें रिजर्व रखना है। तो मैं 150 आईपी लिख रहा हूँ। और कहाँ से कहाँ तक, मैं 10.0.0.1 एक से लेके 100 से लेके जो भी लिखोगे वहां से ले लेगा। डू राइट हो गया। तो मैंने DHCP सेवा चालू कर दी। मैंने कहा हे राउटर तुम्हें DHCP सेवा चालू करना है, उसका नाम फोन होगा। इस नेटवर्क की आईपी बांटनी है आपको। ये गेटवे होगा और केवल 150 आईपी बांटोगे एक से लेकर यहाँ तक। ठीक है। तो दूसरा काम भी हो गया। तीसरा काम है टेलीफोनी सर्विस चालू करना। तो मैं पहले एग्जिट आऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं। अब मैं कहूंगा हे राउटर तुम्हें टेलीफोनी सेवा चालू करनी है। तो मैं टेलीफोनी यहाँ पर टाइप बटन यूज कर रहा हूँ, टेलीफोनी सर्विस। ओके। और कितने फोन लगाने हैं आपके हाथ में है। तो आपने कहा मैक्सिमम ई फोन जो बोलते हैं ई फोन, इसका कमांड होती है। आपको मैंने जॉब एड शेयर किया है, 4 5 6 7 8 जो भी लगाना चाहें। अभी मैंने जो राउटर लगाया है ये अभी इसकी कैपेसिटी ज्यादा 10 फोन तक का है, मैं 5 लगा देता हूँ। और जो आप फोन लगाएंगे उसको नंबर भी देना होगा, वो कितने डिजिट का होगा। तो मैक्सिमम DN
5 डिजिट का, 2 डिजिट का होटल कमरे होता है ना, फर्स्ट फ्लोर का रूम है तो 101 कर दिया, 13000। तो 7 स्टार होते हैं उनमें करीब उनका जो नंबर होता है या तो उनका 3 डिजिट का होता है, इनिशियली 200 होते हैं, यानी 5 डिजिट का होता है। नहीं तो बाई डिफॉल्ट आपका 3 डिजिट का होता है। यहाँ मैं 5 डिजिट का लिख रहा हूँ कि 200 रखना ही पड़ता है। ठीक है ना। अब इसमें अब एक चीज और है कि जो टेलीफोन लोग लगेंगे इनको आईपी कहाँ से मिलेगा। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, आईपी सोर्स। कहूंगा हे टेलीफोन, तुम्हें जो आईपी लेना है, सोर्स एड्रेस कहाँ से लेना है, 10.0.0. जो राउटर का पोर्ट है, क्योंकि जो भी हमने डीएचसीपी सेवा चालू की है यहाँ पे इस गेटवे से ही मैं आईपी दे रहा हूँ यहाँ तक। ठीक है ना। और ये जो आईपी लिया जाएगा इसका मेन उद्देश्य होगा पोर्ट 2000। जब मैंने आपको टीसीपी आईपी कराया था तो मैंने यही बताया था, शुरू के 3 लेयर होते हैं और लास्ट के 3 लेयर होते हैं। एक बीच वाला लेयर होता है टीसीपी आईपी। टीसीपी का जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो एसआई लेयर के अंदर उसका काम होता है, वो एक चीज को बताता है कि हमने किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन किया। तो उसी तरह से यहाँ पे मुझे ये जो टेलीफोन का जो सोर्स आईपी ले रहे हो इसका उद्देश्य है टेलीफोनी सेवा। और टेलीफोनी सेवा का जो पोर्ट नंबर होता है वो 2000 होता है। मैं 2 राइट लिख देता हूँ। ठीक है ना। एक काम इसमें और रह गया कि 2 तरीके हैं, जो टेलीफोन लगाएंगे जो भी मैं नंबर अलाट करूंगा या तो मैनुअली दोगे या तो ऑटोमेटिक दोगे। क्योंकि आप ये लर्निंग स्टेज में है तो आपके समय का ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देता हूँ, ऑटो असाइन लिख देता हूँ, ऑटो असाइन। ठीक है ना। कहाँ से, 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक कोई भी 5 टेलीफोन है जो पहले लगाऊंगा, जो मैंने पहले नंबर रिजर्व किया होगा वो पहला मिल जाएगा, दूसरे नंबर पे दूसरा नंबर हो जाएगा। डू राइट करते हैं और एग्जिट कर देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा काम हो गया टेलीफोनी सर्विस। अब अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर क्या अलॉट करना है, तो इसमें भी हम लिखेंगे उसके लिए ई फोन -DN-1 पहले टेलीफोन का नंबर। सॉरी, इसमें लास्ट वाले में हाइफन नहीं होगा, पहले टेलीफोन का नंबर यहाँ डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एंटर मार देते हैं। अब क्या नंबर डालना है, 5 डिजिट का नंबर है क्योंकि हमने 5 नंबर लिखा है, तो नंबर 0001। ठीक है ना। डू राइट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं। अब मुझे दूसरे टेलीफोन के लिए ई फोन DN-2। ठीक है ना। अब इसको जो टेलीफोन नंबर डालना है आपको, इसको हम डाल देते हैं नंबर 0002। डू राइट। तो 2 टेलीफोन लगाया, दोनों का नंबर हमने डिफाइन कर दिया, इसके लिए भी और इसके लिए। किसको पहले मिलेगा, जिसका पावर सप्लाई पहले ऑन करोगे, क्योंकि मैंने ऑटो असाइन किया है तो उसको 01 मिल जाएगा। अभी आपके सामने करके दिखाएंगे। अब लास्ट काम रह गया, स्विच को इनेबल करना है कि तुम इंटरनेट के साथ साथ टेलीफोन भी दोगे। तो मैं स्विच को क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर इनेबल कॉन्टी, अब मैं इसके सभी पोर्ट के लिए, इसके सभी मोड के लिए बदलूंगा। अगर मैं INTFA 0/1 लिखता, ठीक है ना, तो केवल एक पोर्ट पे जाएगा, लेकिन मैं एक पोर्ट में बार बार कमांड लिखूंगा तो बहुत ज्यादा 24 बार लिखना पड़ेगा। तो मैं INT रेंज कर देता हूँ या फिर 0/1 से लेके 24। ये सभी सभी स्विच, सभी लोग टेलीफोन सेवा के लिए चालू हो जाओ। तो कमांड होती है स्विच पोर्ट, सबका मोड बदलना है, स्विच पोर्ट मोड। ठीक है ना। क्या करना है, एक्सेस करना है। ठीक है, क्या एक्सेस करना है, दोबारा से वायस VLAN, स्विच पोर्ट वायस VLAN लिख देता हूँ, VLAN 1। मैंने VLAN 1 क्यों किया, अगर मैं माउस यहाँ पे ले जाऊं स्विच पे तो स्विच में कोई VLAN नहीं होता, लेकिन आपको ये दिखेगा सभी पोर्ट के आगे एक ही VLAN। VLAN क्या होता है, छोटा सा ग्रुप होता है। एक सेशन VLAN का वो भी हम करेंगे अगले, नेक्स्ट सेशन हमारा वही रहेगा। ठीक है। तो अभी सारे मैं कह रहा हूँ कि सभी का ग्रुप में सभी लोग टेलीफोनी सेवा के लिए चालू हो जाए। डू राइट कर दें और मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब मेरा सारा काम हो चुका। मैंने क्या किया, राउटर के अंदर गए, आईपी दिया, डीएचसीपी सेवा चालू किया, टेलीफोनी सेवा चालू किया, टेलीफोन नंबर अलॉट किया, स्विच को कहा मैंने वो कर दिया, तुम सभी लोग इंटरनेट के लिए चालू हो जाओ। अब टेलीफोन अभी यहाँ रेड है क्योंकि ये, अगर मैं इसको क्लिक करूँ, दोनों खोल लेता हूँ, ये भी दूसरा भी खोल लेता हूँ। ठीक है, और दोनों को मैं फ्रंट में ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे ये टेलीफोन का बैक साइड है, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं ये बैक साइड है।
तो क्योंकि पहले लैंडलाइन में जो एक टेलीफोन में जो बिजली आती थी वो एक्सचेंज से आती थी, लेकिन अभी आपका मोबाइल फोन जैसा हो गया है जितना भी घर पे लैंडलाइन, तो उसमें पावर बिजली एक्सचेंज से नहीं आएगा, घर पे ही आपको पावर सप्लाई लगाना ही पड़ेगी। तो ये अडाप्टर वाला फोन होता है, इसको उठा के मैं यहाँ पे लगाऊं और मैं इसको जीयूआई कर दो, फ्रंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी चालू हो जाएगा, और ये मैंने पहले लगाया तो इसका 001 आ जाना चाहिए। दूसरे वाले को मैं यहाँ पे लगाता हूँ और इसको भी जीयूआई कर देता हूँ। अब ये दोनों फोन वो हो गए आपस में, आप ऑन होंगे, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, अभी ऑन होंगे, अभी ऑरेंज होंगे, तो इसके बाद ग्रीन होगा, फिर उसके बाद चालू हो जाएगा। अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो बिल्कुल ही दोनों चालू हो जाएंगे। और दोनों फोन को मैं फ्रंट में रख देता हूँ। अब इसमें टेलीफोन की जो आवाज है वो आपको सुनाई दे, वो मैं यहाँ पे, आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बटन में जाएंगे, प्रीफरेंस में जाएंगे, और टेलीफोनी साउंड को यहाँ अनचेक होगा तो चेक कर लेंगे, आप लोग इसको चेक मार्क कर देंगे। इससे क्या होगा, जब टेलीफोन बजेगा तो दोनों सुनाई देगा। तो अभी मैंने जो काम किया है उसमें अभी आपका एक टेलीफोन ये होगा, इसको मैं फ्रंट में लाता हूँ, और दूसरा टेलीफोन है इसको मैं यहाँ लाता हूँ, दोनों को फ्रंट में लगा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों फ्रंट में। तो ये थोड़ा समय लगाता है। क्या करता है कि पहले मेरा टेलीफोन नेटवर्क में पावर सप्लाई ऑन करता है, उसके बाद वो स्विच के माध्यम से होते हुए वहां पे जाता है जहां से उसको आईपी लेना होता है। जब आईपी मिल जाता है तो फिर एक आता है कि मेरा टेलीफोन नंबर क्या होगा, तो वो भी हमने राउटर में तो देखेंगे, हाँ मैंने कोई गलती नहीं की तो मेरे दोनों टेलीफोन आ गया है। अब हम चेक करेंगे, गलती करोगे तो ये नहीं आएगा। अगर मेरे ने बिल्कुल सही किया, वन स्टेप में मेरा ओके हो गया है, मैं अब नंबर डायल करता हूँ। जैसे मैं इसको हैंड पे क्लिक करूंगा, अब ये डाउन से डायल है, अभी मैंने 0 नंबर डाल करना और मैं 1 कर देता हूँ। अच्छा 1 तो खुद ही है, जो मिलाना है तो ये हमारा टेलीफोन यहाँ पे बजने लगा। इस तरह से टेलीफोन काम करता है, जिसको भी यहाँ बंद कर देते हैं, दूसरे से मिला के देख लेते हैं। 1 ठीक है ना, पहले हटा, अभी नंबर यहाँ पे बजना शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये टेलीफोनी सेवा है, इस तरह से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा चीज है कि आप लोकल लेवल पे राउटर स्विच लगाएं और एक दूसरे को जोड़ के देख सकते हैं, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी। और मैं पहले बता रहा हूँ, अभी शुरुआत सेशन के पहले ही बताया था कि ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि छोटी सी बात है, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आप सभी लोगों को बिल्कुल फील्ड का आइडिया नहीं है। लेकिन आजकल बड़े बड़े कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी अपार्टमेंट नहीं है कि जहाँ पे टेलीफोनी सेवा ना देनी पड़े, रूम टू रूम सर्विस। तो वहाँ पे एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप बढ़िया सोसाइटी में है, बढ़िया हॉस्पिटल में है, तो वहाँ पे और अच्छी सैलरी मिलती है, बिल्कुल व्हाइट कॉलर जॉब है, बिल्कुल परेशानी के बगैर आप इसको हैंडल कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या कर पाएंगे आप लोग? यस, डिपॉजिट बना लीजिएगा, आप लोग इसको कर लीजिएगा, फिर मैं डे आफ्टर टुमारो अगेन मिलूंगा आप सभी से अगला सेशन ओवर करने के लिए। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर ज्वाइन। सृजन तो बहुत ही लेट आ गए भाई, हमने सारा टेलीफोन बजा दिया और सब कुछ कर दिया, आप बहुत लेट आए हैं। यस सर, मैं पिछली मीटिंग वाला आईडी ट्राई कर रहा था इतनी देर से। ओके, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है, बड़ी यस सर। इंपॉर्टेंट सेशन टुडे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो गया है भाई। ठीक है ना, तो इसको ओके सर। ध्यान से सुनिएगा, इसको प्रैक्टिकली करिएगा, क्योंकि इसमें 2 लोगों की नौकरी लग चुकी है, एक को ऑस्ट्रेलिया में, मैंने अभी पढ़ा था कोरोना काल में ही, और उसके बाद उनको लगी, एक को लगी है लंदन में, यूके में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको अच्छा जॉब पाना है फॉरेन के अंदर, इंडिया के अंदर भी अब कल शुरू हो गया है, मोदी साहब बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े अपार्टमेंट और वो खुलवा रहे हैं, तो वहां भी इन सबकी जरूरत पड़ेगी, टेलीफोनी सेवा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग सेशन, आज के लिए ओवर, मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो। सर। ठीक है ना, और आपको रिपोर्ट भी, जो 6 वीक वाले उनको रिपोर्ट भी मैं शेयर कर दूंगा, ताकि वो रिपोर्ट भी बना दे, ताकि उनके सर्टिफिकेट में वो भी मेंशन हो जाए। ठीक है ना, थैंक फॉर टुडे ज्वाइनिंग।